दुर्योधन के आचार विचार को, भगवान संस्कार को जानते हैं। दोनों भाई में कभी बात जमी नहीं, ना तो बलराम जी में बात जमा, ना कृष्ण जी में बात जमी। पिताजी के चलता नहीं वसुदेव जी का। भगवान श्री कृष्ण आए हैं, सुभद्रा अपने बहन से पूछे कि तू किसके साथ ब्याह करना चाह रही है। सुभद्रा ने कहा भैया मैं सदा सर्वदा के लिए अर्जुन से ही ब्याह करना चाह रही। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपनीयता में गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण बिना अपने पिता वसुदेव जी को और अपने बड़े भाई बलराम जी को बिना बताए भगवान श्री कृष्ण अपने बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में कर दिए। बोले वाली बिहारी लाल की। सारे देवता बढ़िया दिव्य वैदिक वेद मंत्र का पाठ किए। जय 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 रामजित दोष विभीत गुणा त्वमसि यदात्मना शमवरुध्यत समस्त भगा जयात्मना चचरतो निचरे निगमा बृहदुहलब्धमे गवयं जवते सतया। इस तरह से वेद स्तुति 52 श्लोक में या श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का वेद स्तुति है। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण विरह में हो गए। सारे देवता अपने अपने धाम को। अब यह कथा हमारी आज यहाँ पर विश्राम हो रही है। कैसे? भगवान के जन्म से लेकर के भगवान के स्वधाम जाने तक की भागवत की कथा की चर्चा आती है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण का 56 करोड़ परिवार है। कितना? 56 करोड़ भगवान का परिवार है। नाती पुत्र पौत्र इत्यादि सारे परिजन हैं और सुखी सुखी भगवान रहते अपने परिवार में। भगवान अपने पुत्र और पौत्र को बैठा के प्रतिदिन ज्ञान देते हैं कि बेटा कभी भी किसी भी साधु संत का हंसी मजाक मत उड़ाना, कभी भी किसी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि यदि ब्राह्मण का अपमान कर दोगे उसके मुख से झूठ में यदि आशीर्वाद की जगह श्राप निकल जाएगा तो सही हो जाएगा। आशीर्वाद की जगह श्राप उसका सत्य हो जाएगा। इतना देखो, हम लोगों को भी चाहिए कि अपने परिवार में अपने बेटों को अपने पास बुला के बैठाइए और बैठा करके उसको ज्ञान दीजिए कि किसी का अवहेलना ना करे, इंसल्ट ना करे, किसी का सबका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा करे, आचार विचार संस्कार बचा के रखे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब ट्यूशन लगा दिए हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अरे ट्यूशन वाली आती है, पढ़ा करके जाती है, बेटा काम किया या नहीं किया, पढ़ाई किया या नहीं किया। माताएं तो सब लगे हुए व्हाट्सएप पर बिजी हैं। हाँ, एक होता है व्हाट्सएप और दूसरा क्या होता है वो कौन ग्राम। अभी तक हम 100 ग्राम 50 ग्राम सुने रहे, आवाज हमने इंस्टाग्राम भी सुन लिया। गजब, कितना एमएल होता है इंस्टाग्राम, कितना एमएल होता है, कितना पी लो उसमें बस क्या होता है व्यूज बढ़ाने के चक्कर में। हाँ, हमारा इतना लोगों ने डांस देखा, मेरी एक्टिंग इतना लोगों ने देख लिया। भैया मोबाइल है वो तो देखेगा ही। अभी तक मैंने सुना था 100 ग्राम 50 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम, लेकिन अब तो हम सुन रहे इंस्टाग्राम। हाँ, गजब की ग्राम है। तो अब तो लोग उसी में ही भिड़े पड़े हुए हैं। बाप के सहारे बेटों का संस्कार नहीं हो पाएगा, ये गारंटी है कि बाप के सहारे बेटे का संस्कार नहीं हो पाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि बाप जो होता है वो जिम्मेदारी व्यक्ति होता है। अपने परिवार के पालन पोषण में ऑफिस जाता है, काम में जाता है, ड्यूटी में जाता है, दिमाग खराब करता, वहाँ पंचर करता, शरीर थका होता, घर पर आता, भोजन पानी करता, चुपाई मार के सो जाता, सवेरे फिर वही काम। लेकिन घर पर कौन है? घर पर तो माताएं हैं ना। माताएं ही देखेंगे कि हाँ बेटा कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, क्या खाया क्या नहीं खाया, कब सोया कब नहीं सोया, फोन चला रहा, मोबाइल चला रहा, कि बात कर रहा, कि नाच रहा, कि कूद रहा, माताएं ही देखती हैं। इसलिए बच्चों का संस्कार बनाने में माताओं का बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है और उस बच्चे की पूरी जिंदगी माताओं के हाथ में रहता है। वो चाहे तो बनाए और वो चाहे तो बिगाड़े। अब यदि पिताजी का कभी दिमाग खसका लेके डंडा उठाए तब तक माताएं आके खड़ी हो जाती, खबरदार बेटवा हमार होए तुम्हारे का अधिकार नहीं है, तब तो लो
और वो दंडता बेटे की सुली हो गई। अब तो पा गया साहस कि अब तो माता हमारे साथ में ही है। बात समझ में आ रही है? तो अपने बेटों को संस्कारी देखिए, माता पिता चाहे जितना अनपढ़ होंगे वो अपने बेटे को सोचते हैं कि मेरा बेटा समाज में सबसे आगे नाम रोशन करे। कोई माता पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा समाज में नाम रोशन ना करे? बोलो ना, कोई अगर चाहता हो तो हाथ उठाए कि इनका बेटा नाम रोशन ना करे। है कोई? हाँ, और कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा नाम करे, पूरे जगत में नाम रोशन करे? सब हाथ उठाए। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा नाम रोशन करे? बोलो ना। बस 1 2 3 4 लोग, और आधे लोग आधे उठाते, आधा नाम संस्कार पूरा करे ना, पूरा आचार विचार संस्कार न आधे हो उसका। अरे मैया, कब आप सब कब पिताजी लोग बात समझिए मेरी। ये मंच की कथा जो भागवत की स्पष्ट रूप से कही जा रही है उसको समझिए, समाज में परिवर्तन लाइए। बात समझ में आ रही है? अब आप यदि सोच ले करे हम गरीब हैं, हम पढ़े नहीं हैं, हम तो सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं, तो सबसे पिछड़े रह जाएंगे। ये समझो कि हमारे जैसा कोई नहीं है। यदि माता पिता अनपढ़ ही रहेंगे तो बेटे को BA MD BSc भी काम कराते हैं। इतनी क्षमता माता पिता के अंदर रहती है कि बेटे को मैं सबसे आगे पढ़ाऊं, चाहे अपना बड़े अंगूठा टाप रहे। अब तो हम देखते हैं कि पूरी धरती अंगूठा टाप हो गई है। सही है ना? राशन कार्ड पर जाइए राशन लाने के लिए, जब तक अंगूठा नहीं लगाओगे तो मिलने वाला नहीं। पैसा निकालने जाओ जन सेवा केंद्र पे, जब तक अंगूठा न लगाओ पैसे निकलने वाला नहीं। आधार कार्ड लिंक कराने जाओ, जब तक आधार कार्ड का अंगूठा नहीं लगाओ तब तक कोनो काम ही होने वाला नहीं। तब तो पूरी धरती अंगूठा टेप हो गई है। जिस अंगूठा को लगाने के लिए हमारे पूर्वज पहले डरते रहे कि अंगूठा लगाए तो बेटा बहुत बेइज्जती हुई, आज वही पढ़ा लिखा आदमी सबसे आगे अंगूठा लगाने पहुँचता है। बात समझ आ रही है? ये सब जीवन की काफी चीजें जो परिवर्तित करती है। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को बैठा के समझाते हैं कि बेटा कभी भी, पुत्र पौत्र को बैठा के भगवान ने समझाया है कि कभी भी किसी भी साधु संत महात्मा का अपमान मत करना, और बड़ों छोटों का इज्जत सम्मान मान मर्यादा बता करके रखना। अब बेटे जब बड़े हुए तो 2 बेटे बड़े हुए। एक बेटे का नाम है प्रद्युम्न और दूसरे बेटे का नाम है सांब। सांब जो है जाम्बवंती जी का बेटा है। सांब किसका बेटा है? जाम्बवंती जी का। अच्छा, सांब भगवान शिव और माता पार्वती के अंशा अवतारी है। तो सांब माने क्या होता है? सा माने शिव और अम्ब माने अंबिका। जो भगवान शिव और माता पार्वती जी के अंश से जन्म लिया हुआ है उसका नाम सांब है। और सांब और भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र है प्रद्युम्न। तो सांब और प्रद्युम्न जी आपस में चर्चा किए, भाइयों में चर्चा हुई कि पिताजी बहुत ब्राह्मण का नाम लेते हैं, साधु संतों का नाम लेते हैं, आज चलते हैं और ब्राह्मणों का परीक्षा लिया जाए। परीक्षा कैसे लोगे? एक ब्राह्मण देवता थे बेचारे, सन्यास, ऐसे आंख बंद करके भगवान के नाम का माला का जाप कर रहे हैं। अब सांब के पेट में तकिया बांध दिए प्रद्युम्न जी। सांब के पेट में प्रद्युम्न जी तकिया बांध दिए और स्त्री वाली साड़ी पहना दिए। और स्त्री वाली साड़ी पहना करके ब्राह्मण के पास लेकर के आए। और प्रद्युम्न जी ने पूछा ब्राह्मण देवता से कि महाराज जरा देखिए इसके पेट में बेटा होगा कि बेटी होगी? अब ब्राह्मण देवता जैसे त्रिकाल नेत्र के द्वारा देखे, ब्राह्मण देवता समझ गए कि आया है मेरा मजाक उड़ाने। अब ब्राह्मण देवता ने तुरंत श्राप दे दिया कि मैं श्राप दे देता हूँ सांब को, इसके पेट से न बेटा होगा न बेटी होगा। इसके पेट के द्वारा प्रकट होने वाला लोहे का मूसल होगा, और वही लोहे का मूसल द्वारकाधीश के पूरे खानदान का नाश का कारण हो जाएगा। पूरे खानदान के नाश का कारण हो जाएगा। श्राप दे दिए। अब तो प्रद्युम्न जी सांब को लेकर के आए, जल्दी जल्दी तकिया उठा के फेंके, साड़ी वाड़ी उठा करके फेंक दिए सांब की। अब तो भगवान श्री कृष्ण के बाबा को पता चल गया, उग्रसेन जी को। उग्रसेन जी को जब पता चला, उग्रसेन जी अपने कनिष्ठिका अंगुली के नाखून, बात समझ में आ रही है, कनिष्ठिका अंगुली के नाखून से उग्रसेन जी ने
सांप के पेट को चीरा, और जब पेट को चीरा तो लोहे का मूसल निकला, और लोहे का मूसल को चूर करके, लोहे के मूसल को खूब अच्छे ढंग से चूर करके उसको उग्रसेन जी ने नदी में फेंक दिया। और जब नदी में उस लोहे के मूसल के चूर को फेंका तो वही लोहे के मूसल के चूर के द्वारा एरका नामक घास उत्पन्न हो गया। क्या पैदा हो गया? एरका घास। एरका घास बड़ा चुखीला होता है, हाथ में लग जाए तो तुरंत तलवार के जैसा काम करता, खून निकाल के छोड़ता है, बढ़िया से लग जाए। एरका घास जन्म ले लिया। वही लोहे के मूसल के तिनका को, चूरा को एक मछली ने थोड़ी सी निगल लिया पेट में, मछली खा गई। इधर भगवान के जितने पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो सबकी बुद्धि बिगड़ गई। अब सबकी जब बुद्धि बिगड़ गई तो जानते हैं भयंकर आपस में सब भाई लड़ने भिड़ने लगे। जब खूब लड़ने भिड़ने लगे, देखो जब बाप वृद्ध हो जाता है, बेटे बड़े हो जाते हैं, तो बेटों की चलती नहीं चलती है। और जब दुख आता है तो मति भरविष्ट हो जाती है। जब दुख आता है तो मति भरविष्ट हो जाती है, घर में झगड़ा लड़ाई करेगा, कलाकलेश कराएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको पहले में हर लेते हैं कि अब इसको दुख होने वाला है। अब सब भगवान के जितने पुत्र थे, भगवान के सब पुत्रों की बुद्धि बिगड़ गई। और जब बुद्धि मति बिगड़ गई, सब आपस में लगे लड़ने मरने। भगवान समझाने लगे, अरे तुम सब लोग एक हो, मत युद्ध करो, आपस में झगड़ा मत करो। लेकिन भगवान की चलने वाली ही नहीं। जब सब भाई आपस में लड़ने मिलने लगे, भगवान ने भी परिवार को छोड़ दिया, जाओ कटो मरो, हमारा क्या ले जाओ। और जब भगवान छोड़ दिए, भगवान जाके एक पेड़ के नीचे जाके लेट गए। सब भाई आपस में लड़ते मिलते, जितना अस्त्र शस्त्र था सबका सब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गया, खत्म हो गया। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया तो वही लोहे के मूसल से पैदा हुआ एरका घास, वही एरका के घास से उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करने लगे। जितने भगवान के जितने परिवार थे, 56 करोड़ भगवान का परिवार सब नष्ट हो गए। और जब सब नष्ट हो गए, इतने में उद्धव आए। उद्धव जी आए और जैसे भगवान को पेड़ के नीचे जमीन पर लेटा हुआ देखे, उद्धव जी की आंखें छलक पड़ी कि जो द्वारिकाधीश एक समय था कि द्वारिका का राजा बना हुआ राज्य करता था, पूरे प्रजा द्वारिका के हाथ में थी, द्वारिकानाथ के हाथ में। लेकिन आज वही द्वारिकानाथ की ऐसी स्थिति आ गई है कि जमीन के ऊपर लेटे पड़े हुए हैं, मिट्टी में सही अवस्था में। भगवान ने, उद्धव जी ने कहा, महाराज ये कैसी घड़ी मैं देख रहा हूँ। भगवान ने कहा, उद्धव यही तो मेरी माया है। अतिशीघ्र मेरे 16,108 पत्नियों को लेकर के तुम अतिशीघ्र वैकुंठ धाम पहुंचो। भगवान ने कहा कि हमारे 16,108 पत्नियों को द्वारिका से लेकर के अतिशीघ्र तुम वृंदावन धाम पहुंचो। क्यों? क्योंकि अब यह संपूर्ण धरती रसातल में डूबने वाली है। बात समझ में आ रही है? मानो कि उद्धव जी लेकर के जा रहे हैं कि इतने में मछली ने उस लोहे के तिनके को निगल गई पेट में, और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा। जब मछुआरे ने उसके पेट को चीरा तो उसके पेट से लोहे का तिनका निकला, और उस मछुआरे ने उस लोहे के तिनके को ले जा करके बहेलिया को दे दिया। और बहेलिया ने उस लोहे के तिनके का तीर बनाया, और जब तीर बनाया तो उस वह बहेलिया जा करके जब पहुंचा, उसने देखा भगवान ऐसे अर्धशयन अवस्था में ऐसे करके लेटे हुए।
अर्धशयन अवस्था में। अपने हाथ को ही भगवान तकिया बनाए हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे हैं। और बहेलिया ने देखा कि लग रहा वो कोई हिरनी है, और उसने वही लोहे के चूरा के द्वारा दिया गया बहेलिया ने तीर बनाया, और उसको तीर को जैसे ही साधा भगवान के चरण में जाकर के लग गया। और जैसे ही भगवान के चरण में लगा, भगवान के मुख से तुरंत आह की आवाज आई। वह बहेलिया तुरंत दौड़ता हुआ आया, भगवान का चरण पकड़ लिया, भगवान के पैर से रक्त की धार गिरने लगी, क्योंकि भगवान भी तो यदुवंशी में ही थे। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था कि वही लोहे का मूसल तुम यदुवंशियों के नाश का कारण होगा। भगवान के जितने पुत्र पौत्र हैं सबके सब वही लोहे के मूसल के चूरा से एरका घास से लड़ते भिड़ते सब कट पिट के मर गए, केवल बच्चे भगवान। और मछुआरे ने उस लोहे के मछली के पेट को चीर करके उसने बहेलिया को दिया, बहेलिया ने तीर बनाया, भगवान के पैर में लग गया, भगवान के पैर से रक्त की धार गिरने लगी। भगवान ने कहा यद्यपि सत्य है, जो मैं चाहता हूँ वही होता है। उद्धव जी लगे रोने। उद्धव जी जब रोने लगे, इधर उद्धव जी महाराज भगवान के आदेश को पा करके भगवान की पत्नियों को लेकर के वृंदावन धाम आते, इतने में भगवान का एक रूप छूट गया, दूसरे रूप से भगवान तुरंत उद्धव जी के हाथ से अपने पत्नियों को भगवान चोरी कर लिए और चुरा लिए। चुरा करके भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान होकर के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोले वाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, वाके बिहारी लाल की। इस तरीके से सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को सप्ताह भागवत की कथा सुना रहे हैं। मानो कि आज 7वां दिन राजा परीक्षित जी को श्राप लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी का 7वां दिन कथा हुआ है, सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं गंगा के घाट पर। और जब कथा को सुनने लगे, सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजन, यह शरीर दुर्लभ है, ये शरीर दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रिय दर्शनम। कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः, ये शरीर क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कब तबीयत खराब हो जाए, कब मृत्यु हो जाए, कब सुख हो जाए, कब धन हो जाए, कोई अता पता नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट है। बात समझ में आ रही है? तो इस मनुष्य के शरीर को कब मिला है? 84 लाख योनि भटकने के बाद तब मनुष्य का जन्म मिला है। कितना बोलो ना, 84 लाख योनि भटकने के बाद जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जब हम लोग बनते बिगड़ते हैं, एक एक दिन में हम लोग 10-10 हजार बार जन्म लेते, 10-10 हजार बार हम लोगों की मृत्यु हो जाती है एक एक दिन में। कैसे? मच्छर बने, इधर मर गए, इधर तुरंत जीवित हो गए, फिर इधर मारे गए, फिर इधर जीवित हो गए, फिर इधर मारे गए, फिर इधर जीवित हो गए। बात समझ में आ रही? तो मच्छर एक दिन में 50 बार जन्म लेता, 50 बार मरता है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों के जीवन में 84 लाख बार जब हम अपने जीवन को अटक भटक लेते हैं, तब जाकर के हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। और यदि मनुष्य का जीवन पा करके यदि आप अपना मन भगवान के चरण में नहीं लगाएं, तो फिर कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बन करके दर दर भटकते रहिए। भगवान कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तुम था ही गवाए तुम्हें क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तुम था ही गवाए तुम्हें क्या करूं, तुम था ही गवाए तुम्हें क्या करूं। दूध दही अन्न खाने को हमने दिया, दूध दही अन्न खाने को हमने दिया, मांस मदिरा को खाए तुम्हें क्या करूं, मांस मदिरा को खाए तुम्हें क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा
नहीं गावा। सब ग्रंथ कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, यदि इस जीवन को आप सार्थक नहीं कर पाए तो इसका जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलो ना। इस तरीके से भगवत धाम की महिमा तो कथा को सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। यदु जी महाराज के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की कथा को बताया है। कहते हैं संसार में आशा ही परमम दुखम नैरुज्यम दुख कारणम यथा संचित कांता सं दुखम सुस्वाप पिंगलः। संसार में कभी भी किसी से आशा मत करना। अपने बाप का न तो बेटा आशा करता है, न बेटा बाप का आशा करता है, न पत्नी पति का आशा करती है। और यहाँ तक पत्नियों का धमकी सुनने को मिल जाता है कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। क्या कर लोगे भैया? बात समझ में आ रही है? हाँ, इसीलिए आशा ही परमम दुखम नैरुज्यम दुख कारणम। संसार में किसी से आशा मत करना कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो 1 गिलास पानी पिलाएगा। पता लगा 1 लाख मारेगा, नीचे चारपाई से आ जाओगे, कोई मतलब रह नहीं जाएगा। न तो परिवार का आप आशा करिए, न तो घर परिवार का, किसी का आशा नहीं। तब किसका आशा जानते हैं? संसार के लोगों से आशा किया करना, 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 संसार के लोगों से आशा किया करना। जब दुख सताए तो, जब दुख सताए तो क्या करना है? मान लो दुख आएगा क्या करोगे? जब दुख सताए तो, जब दुख सताए तो सिया राम कहा करना, जब दुख सताए तो सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा किया करना, संसार के लोगों से आशा किया करना। जब दुख सताए तो, जब दुख सताए तो सिया राम कहा करना, जब दुख सताए तो सिया राम कहा करना। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राही बेदे राखी राम ताही रहिए, राही बेदे राखी राम ताही बेदे। आशा एक राम से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम से तुझी नाता तोड़ दे, आशा एक राम से तुझी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि। संसार के लोगों से आशा किया करना, संसार के लोगों से आशा किया करना। जब दुख सताए तो सिया राम कहा करना, जब दुख सताए तो सिया राम कहा करना। जब दुख सताए तो सिया राम कहा करना। कथा की पंक्ति है, इसको याद करके रखना, जीवन में काम आएगा। तो मोह किसी से नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। राजा परीक्षित जी को जब सुखदेव भगवान कथा सत्संग की महिमा कथा का उपदेश देने लगे, 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति इंद्रिय इत्यादि बताई गई। 8 प्रकार की सिद्धियां कर्म योग भक्ति योग तत्व ज्ञान तितिक्षु इत्यादि की कथा को आती है, जिसमें साक्ष्य योग इत्यादि की कथा कहने सुनने का सुगम अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं
सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान के स्वधाम चले जाने के बाद फिर क्या भगवान की अवतार होगी? कहे हाँ होगा। कब? कहे जब इस कलयुग के 4,32,000 कितना भगवान के धाम चले जाने के बाद कलयुग आया। और जब कलयुग का आया तो यह कलयुग में 4,32,000 कुछ वर्ष की आयु कलयुग की हुई। कलयुग का कितना उम्र है? 4,32,000 कुछ वर्ष की आयु कलयुग का उम्र है। और अभी कलयुग को आए कितना दिन हुआ है? कलयुग को आए अभी मात्र 5,000 साल हुआ है। कितना? 5,000 साल हुआ है। और इसका उम्र 4,32,000 कुछ वर्ष की आयु है। जब कलयुग पूरे आयु पे पहुंच जाएगा तब संभल नामक के गांव में वही भगवान विष्णु जी संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। 4,32,000 कुछ वर्ष की आयु के बाद भगवान श्री कृष्ण संभल नामक गांव में एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि अवतार लेंगे। तब तक कलयुग में मनुष्यों का उम्र इतना बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा? हाँ, 1 इंची से आधी इंची उम्र होगी शरीर। तब मनुष्य क्या करेगा? जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो मनुष्य हो रहा जानते हैं, चना के पेड़ के हो रहा को मनुष्य लग्गी से तोड़ेगा। किससे? लग्गी से तोड़ेगा। तब सोचना कि आदमी कितना बड़ा होगा। तो कीड़े से भी छोटा आदमी की उम्र हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? वैसे आजकल पहले के लोग 7 फुट 7.5 फुट 8 फुट तक होते रहे। और अगर 5 कर ले जाए क्रॉस, ये बहुत लंबा आदमी। बात समझ में आ रही है? अब तो 4.5 5 6 भी अगर क्रॉस कर ले जाए बड़ी लंबी उम्र है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा को सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। सुखदेव जी भगवान कथा को सुना करके पुनः वहां से स्वधाम के लिए प्रस्थान किए। तक्षक सर्प चला राजा परीक्षित को काटने के लिए। श्राप लगा हुआ है किसके द्वारा? श्रृंगी ऋषि के द्वारा। समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि जी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया, मैं आपको श्राप दे देता हूँ, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाए। तक्षक नामक सर्प काट लेगा, आप मर जाएंगे। वही राजा परीक्षित जी को जब श्राप लगा घर को छोड़ करके आए गंगा के घाट पर, भागवत की कथा को सुने। सुखदेव भगवान कथा को सुनाकर स्वधाम चले गए। तक्षक सर्प चला काटने के लिए। इतने में राजा परीक्षित के सबसे बड़े बेटे हैं जन्मेजय। क्या नाम है? जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि महायज्ञ किया। एक खूब बड़े से नाद में उन्होंने दूध लावा डलवाया और जितने सर्प है सबके सर्प आकर के दूध लावा खाने के चक्कर में आग में जल करके राख हो जाए। और तक्षक सर्प जाकर के इंद्र के सिंहासन के पीछे छुप करके बैठ गया कि मैं निकलूंगा तो मैं भी जल के राख हो जाऊंगा। उसी समय हम और आप नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगे। कौन सा त्योहार? नाग पंचमी में हर जगह दूध और लावा का भोग लगाया जाता है, नाग देवता के खाएंगे। तो नाग सर्पेष्टि महायज्ञ जन्मेजय जी ने किया, सारे नाग देवता आकर के मरने लगे। तब अस्तिक मुनि आए जो सर्पों के राजा हैं। सर्प के राजा कौन है? अस्तिक मुनि। अस्तिक मुनि जी आए हैं, जन्मेजय जी को समझाए कि बेटा तुम्हारे पिता का शरीर आज 7वां दिन पूरा हो गया, छूट गया, अब छोड़ो, अब इस मिट्टी के शरीर में केवल अग्नि संस्कार डालना है, तो इसलिए इन निरपराध सर्पों को मत मारो। तब जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि महायज्ञ बंद किया है। जैसे वह तक्षक सर्प मौका पाकर केंद्र के सिंहासन से भागता हुआ आया परीक्षित को काटने के लिए, तुरंत सामने आकर के खड़े हो गए कश्यप जी। कश्यप जी ने कहा, इतने बड़े राजा धर्मात्मा परीक्षित को तो काटेगा, तेरे में इतनी बड़ी पावर? वह तक्षक सर्प क्रोध में आकर के हरे भरे पौधे पर अपने फन से प्रहार किया, वह हरा भरा पौधा सूखा हो गया। मानो कि कश्यप ऋषि का परीक्षा लेना चाह रहा नाग सर्प। कश्यप ऋषि ब्राह्मण एक मंत्र ऐसे चुटकी बजा करके मारे, वह सूखा हुआ पौधा पुनः हरा भरा हो गया। तब तक्षक सर्प कुछ पैसा दान दक्षिणा दे दिया, धन दे दिया कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि लालच में आ गए, रास्ते को हट गए। तब वह तक्षक सर्प चला और महाराज परीक्षित जी को वह तक्षक सर्प जैसे ही काटा, महाराज
परीक्षित जी के शरीर में तुरंत धधकती हुई आग की ज्वाला निकली और वह पूरा शरीर क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, रचित यह अधम शरीरा। बोले मक्के बिहारी लाल की जय। इससे से राजा परीक्षित जी का यह शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। जैसे मिट्टी मिट्टी में, हवा हवा में, आग आग में, इस तरीके से जल जल में यह शरीर जल करके मिल गया। लेकिन मरने के बाद भी दुर्गति नहीं हुआ। उसी समय से यह शरीर में अग्नि संस्कार होने लगा। यदि शरीर से प्राण निकल जाए तो अग्नि में जला दीजिए और जला करके राख राखी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी, हवा हवा में, पानी पानी में मिल जाएगा और सब के सब एक जैसे हो जाएगा। और वैसे जलाने के बाद जो विषाणु कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से राजा परीक्षित जी ने सप्ताह भागवत की कथा को सुन करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भागवत भगवान की, श्री सीताराम जी भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी भगवान की। वैष्णवानां यथा संगो पुराणानां इदं तथा, क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यत्युत्तमः। इस दास के द्वारा 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री राम जागीर साहू जी, राम जागीर साहू जी ने निरंतर 7 दिन तक भागवत जी की कथा को श्रवण किया। आज 7वां दिन पूरा हो गया। सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा। बात समझ में आ रही है? हमने इस कथा की चर्चा करी थी इसे नवंबर में। 1 घंटे के लिए मैं आया था इनसे मिलने के लिए, नवंबर में ना, तो हल्की ठंडी थी। तो मैंने कहा आयोजन कब रख रहे हैं? कहे महाराज वो तो भाग्य के ऊपर निर्भर है। हमने कहा चलिए ठीक है। तो बीच में हमारी कथा अपने दोस्तपुर ब्लॉक चौराहे पर श्री अरविंद तिवारी जी के यहाँ जनवरी में 21 जनवरी से 26 जनवरी तक मैं वहाँ कथा को गाया है। बात समझ में आ रही है? 21 जनवरी से 26 जनवरी तक ब्लॉक चौराहे पर हमने कथा को गाया। और कथा को गाने के बाद 21 जनवरी को आप मुझसे मिले राम जागीर साहू, एक मतलब जनवरी के लास्ट महीने में। और उसी दिन मेरा यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान था। युवा महाराज मैं आ रहा हूँ। हमने कहा ठीक। पिताजी हमसे सारी बात बताएंगे, आ रहे हैं राम जागीर जी। हमने कहा ठीक, 10 मिनट रुक जा रहे हैं। पैदल यहाँ से बेचारे वहाँ तक पहुँचे हमारे पास तक, जबकि अवस्था नहीं है कि पैदल चलने की। फिर भी इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके वहाँ पहुँचे। कथा की चर्चा चली। हमने कहा ठाकुर जी की सेवा है तो किया जाएगा। बात समझ में आई? भगवान की सेवा से किसी को वंचित नहीं होना चाहिए। यदि भगवान की सेवा का अवसर मिले तो सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। अब भगवान ने यदि हमें समर्थवान बनाया कि मैं कथा को सुनाने में समर्थ हूँ, कुशल हूँ, तब न कथा का संकल्प लेके आप लोगों के बीच बैठ के कथा सुना रहा हूँ। बोलो न, ऐसे में तो हो नहीं पा रही। ये भागवत की कथा बड़े भाग्य से हो पाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वे। बहुत जन्मों के बाद जब भाग्य का उदय होता है तब जाकर के यह कथा हो पाता है। हमारे और आपके जीवन में 3 ऋण होते हैं। हम 3 लोगों के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, जिनसे हम कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। और जानते हुआ ऋण कौन कौन सा है? पहला ऋण है देव ऋण। हम भगवान का कीर्तन भजन पूजा पाठ नहीं करते तो देव ऋण लग गया। उसके बाद ऋषि ऋण, दान पुण्य नहीं करते तो ऋषि ऋण लग गया। उसके बाद माता पिता मुझे धरती पर लेकर के आए। बात समझ रहे हैं?
और जब से माता पिता धरती पर लेकर के आए, हमारा लालन पालन किए, हमने माँ का सम्मान किया, जिससे हमारे ऊपर एक ऋण लग गया, मातृ पितृ ऋण। कौन सा बोलो ना? मातृ पितृ ऋण कब लगा? इस पूरे संपत्ति को कौन ले रहा है? पिताजी ले रहे हैं, हमने लिया, इसलिए मुझे ऋण लगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? जबकि माता पिता आजीवन हमारे लिए करते हैं, लेकिन मैं माता पिता के लिए जीवन में नहीं कर पाता हूँ। उस ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए यदि माता पिता के मरने के बाद भी आपके जीवन में कोई सेवा है तो वो है गया श्राद्ध पिंडदान, और वो सेवा है भागवत की कथा। भागवत की कथा यदि आपने अपने जीवन में सुन लिया तो मरने के बाद भी उस माता पिता को वैकुंठ का वास मिलता है, पितृतृप्त होते हैं। भागवत की ही एक ऐसी पोथी की कथा है जो मरने वालों को तो तार ही देती है, लेकिन जीते जी का भी उद्धार कर देती है। आज हमारे इस राम जागीर साहू जी अपने मातृ पितृ ऋण से संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो लिए हैं, और संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण होकर के कल गया का भाग भंडारा 2 दिन का दे देंगे सकुशल। प्राण तो छूटना ही है, शरीर तो छूटना ही है, इसे कौन रोक पाएगा? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज इनका जीवन सफल हो गया कथा की, सत्संग रूपी कथा को श्रवण करके। आज इनका एक नया पुनर्जीवन प्रारंभ हो रहा है कि यह शरीर अभाव का है, चाहे मारो या तारो, अब चाहे छोड़ो या छाड़ो, वो तो आपके हाथ में है। जो संपत्ति इन्होंने बनाया है, इस संपत्ति के अधिग्रहण करने वाले इनके बेटे हैं। यदि इनके बेटे के कहे गए अनुसार इनकी अनुमति का पालन नहीं कर रहे, माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वह पाप के अधिकारी इनके बेटे होंगे, ना कि ये होंगे। और यही कारण है कि मनुष्य दुख भोगता है, अपने घर के देवता को प्रसन्न नहीं कर पाता, पूजा कर नहीं पाता। देवी देवता को तमाम तीर्थ व्रत करने का कोई मतलब नहीं है, 1% कोई मतलब नहीं है। घर के माता पिता को आपने कष्ट दिया तो आपके द्वारा चढ़ाया गया जल, आपके द्वारा किया गया तीर्थ व्यर्थ, सब निष्फल है। माता पिता को चाहिए कि यदि हमारे पास 4 बेटे हैं तो चारों को एक समान देखें, एक समान चारों पुत्रों। किसी के प्रति ये ना लगे कि पिताजी को ज्यादा मानते जानते, इनको ज्यादा खिलाते पिलाते हैं, या इनको ज्यादा धन संपत्ति दे दिए। माता पिता को चाहिए 2 आंख ना करें, और पुत्रों को चाहिए कि पिता माता के प्रति अटूट सेवा और अटूट विश्वास करें। बात समझ में आ रही है? यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिस तरह से भागीरथी जी ने गंगा को ला करके जन जन में पवित्र किया पूरे संसार को, उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को राम जागीर साहू जी आपके ग्राम समाज प्रतापपुर में ला करके पूरे जन जन को कल्याण किए। यह कथा व्यक्तिगत किसी एक के लिए नहीं, अपितु यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहाँ तक जिन लोगों के कानों तक पहुँची है उन सभी लोगों के लिए भागवत की कथा मोक्षदायी है, कल्याणकारी है। कल प्रसाद होगा और 2 दिन का प्रसाद की सेवा है। आप सभी लोग अपनी अपनी सेवा प्रसाद में जरूर दें, क्योंकि जो लोग कथा में नहीं पहुंच पाए यदि प्रसाद में पहुंच जाएंगे तो साक्षात प्रभु का दर्शन हो जाएगा। कहीं कैसे? कहीं पा माने प्रभु और प्रसाद, 3 शब्द है। पा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। पा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। जिस प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन होगा तो वो सेवा कल 2 दिन की रखी गई है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हैं बड़े ही अच्छे सरल स्वभाव के श्री राम जागीर साहू जी, और सबके स्वागत सेवा सम्मान में लगे हुए हैं जगन्नाथ साहू जी, बद्री प्रसाद साहू जी, दिनेश कुमार साहू जी। दिनेश जी बड़े अच्छे सरल स्वभाव के। जगन्नाथ जी मुझसे पहले दिन ही मिले, लेकिन दिनेश जी मुझसे इस कथा के पहले दिन मिले। इस तरह से इस कथा में बड़े ही अच्छे सरल सहज सरल स्वभाव के हैं श्री रामचंद्र साहू जी, और आपके भाई हैं, हमारे मुख्य यजमान जी के भाई हैं रामचंद्र साहू जी, जिसमें पूरे परिवार की बड़ी अच्छी अहम भूमिका गोविंद साहू जी, सत्यम साहू जी, शिवा साहू जी, रुद्र, कार्तिक, अनिल, सुनील, वीरेंद्र, सुरेंद्र, ये सब साहू परिवार मिलकर के खूब सेवा की। घर की बहुएं
और बहन बेटियों से भी यथायोग्य जो सत्कार सेवा हो सका, इन्होंने ब्राह्मणों की बड़ी अच्छी सेवा खातिरदारी सत्कार करी है, जिसके लिए मैं सदा सर्वदा के लिए तो व्यास मंच से पूरे परिवार को आशीर्वचन, आप सब पूरे ग्रामवासियों को आशीर्वचन कि आप लोग अपनी अपनी अहम भूमिका इस रात्रि के समय में आप लोग इस मंच के समय में दिए। आप लोगों की बड़ी अच्छी अहम भूमिका रही कि रात में बैठने वाले, रात में तो सोना चाहिए, लेकिन रात में शांति पूर्वक आप लोगों ने भागवत की कथा को श्रवण किया। इसलिए साहू परिवार के साथ प्रतापपुर के समस्त जनता जनार्दन को, कथा में आए हुए समस्त भक्तों को व्यास मंच की तरफ से खूब आशीर्वाद। ऐसे ही जन जन में कार्य होता रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ती रहे। आप लोग भली भांति जानते हैं, कुछ लोग चेहरे से पहचानते हैं, कुछ लोग नाम से जानते हैं। यह दास श्री अयोध्या जी में वेद का अध्ययन किया, श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अध्ययन स्वाध्याय किया। मैंने पढ़ाई की भागवत जी की कथा का वृंदावन में। ठाकुर जी के कृपा से वृंदावन में यह दास भागवत की कथा का 3 परीक्षा दिया। एक मौखिक परीक्षा मुख्य द्वारा शास्त्र करके, दूसरा लिखित परीक्षा लिख करके, और तीसरा मंच का परीक्षा की मंच पे कथा करके विद्वानों के समूह में। तब जाकर के दास भागवत की कथा आप लोगों के समाज में श्रवण करने के लिए ठाकुर जी ने, भगवान हमारे गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया कि अब आप कथा करने के योग्य हो गए, तो आप कथा बाँचिए। यह दास का बहुत ज्यादा दूर घर नहीं है, आप लोग जानते हैं मेरी जन्मभूमि यहीं की मिट्टी है और यही दोस्तपुर के क्षेत्र में ही मेरी जन्मभूमि है। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा किया कि मुझे यह भागवत की कथा अपने इस दोस्तपुर के पावन पवित्र धरती में, इस दोस्तपुर के मिट्टी में भगवान ने दूसरा सुगम अवसर ठाकुर जी ने साझता में ही इस दास को दिया। इसके लिए आप सबके खूब आभारी हैं। देखिए, यदि साधु भी मैं बन जाऊं, बैरागी भी बन जाऊं, फिर भी मुझे अपने देश की धरती के मिट्टी को चूमने के लिए आना ही पड़ेगा, तभी मेरी वैराग्यता संपन्न होगी। तो ठाकुर जी ने यदि मुझे यह समर्थवान बनाया कि मैं अपने ग्राम समाज क्षेत्र के प्रतापपुर में भागवत की कथा को बाँचूं, तो ये जानिए कि आप सबका आशीर्वाद है और आप सबका कृपा है कि जो यह दास भागवत जी की कथा को आप लोगों के समक्ष गा रहा है। पूज्य पिताजी बड़ी अहम भूमिका पूज्य पिताजी का, जो हमारे मुख्य जजमान जी के बगल में बैठे हैं। ऐसा सुनने को आया है कि हमारे पिताजी यजमान जी तो अच्छे सहपाठी भी रह चुके हैं, साथ की आयु की उम्र भी है। तो पूज्य पिताजी भी रात्रि के समय में आए और कथा को श्रवण किए। बड़ी अच्छी भूमिका आप सबकी है। मैं चाहूँगा आप लोग श्री जगन्नाथ साहू जी के पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद के रूप में जोरदार ताली बजा के आप लोग आशीर्वाद की कामना करें, जिससे नित निरंतर ये अपने धर्मार्थ कार्य को करते रहें। आइए आज की पावन कथा को विश्राम होने के पूर्व आप समस्त भक्तों को व्यास मंच की तरफ से मैं सदकोटि प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी साझता में अपना अपना समय दिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी। इस व्यास मंच से बैठ करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अहम भूमिका समय इस कथा व्यास मंच पर दिए। कथा को सुनने वाला श्रोता साधारण श्रोता नहीं होता है, वो भगवत भगवान के तुल्य होता है। आप लोग समय दिए, इसलिए मैं आप सबको भगवान भगत के रूप में मानता हूँ और आपके श्री चरण का मैं व्यास मंच की तरफ से वंदन करता हूँ। उतरते उतरते सरकार, मैंने जो भी आप सबको भागवत की कथा को श्रवण कराया, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग जीवन में उतारिए और जन जन में बांटिए, और यदि आपको बुरा लगा होगा तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं उसे अयोध्या लेकर के चला जाऊंगा। मेरा काम ही यही है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो प्यारे राम नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। मेरा तो काम ही यही है, शोर मचाने वाला, राम का नाम का कीर्तन कराने वाला, राम के नाम का प्रचार प्रसार करने वाला, धर्म की जय हो, धर्म का स्थापना करने वाला। मैं कहता हूँ कि यदि आज आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपका धर्म आपसे दूर होता चले जाएगा। जब मैं धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा तो धर्म हमारी पालन कैसे करेगा? हमारे घर में बहन बेटियों का सरेआम इज्जत नीलाम किया जाएगा, हम आंखें फाड़ के देखते रहेंगे। इसमें कि आप ये जात के हैं या वही जात के हैं, तो हमारे भाई बिरादर ना है वही तो हर भाई बिरादर है। यही चक्कर में कट मर जाओ, कबो सुख जिंदगी में ना
पैबो। इसलिए हम सबको सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना है। सनातन धर्म मेरा सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। सनातन धर्म के जैसा ना कोई धर्म है, ना कोई धर्म था, ना कोई धर्म रहेगा। सनातन धर्म में राम कृष्ण को भगवान माना गया है, तो भगवान के तरह से ही उनको पूजा कीजिए। राम कृष्ण से विमुख मत होइए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम। सरकार एक निवेदन है क्या, आज यह दास के द्वारा या कथा का मंच का विश्राम हो रहा है। शायद भगवान हमारे किसी जन्म का पुण्य का भाग्य लिखे थे कि प्रतापपुर में राम जागे साहब के आपको कथा सुनाना है, तो मैंने सुनाया। अब यदि ठाकुर जी पुनः अवसर देंगे तो पुनः आप लोगों के बीच यह दास आप लोगों के सन्निकट, आप लोगों के मध्य मिलेगा। इसी के साथ वाणी को विश्राम। आइए एकाध पद को गाते हुए अपने मंच का हम और आप विश्राम करें। बोले बाके बिहारी लाल की। एक निवेदन, क्या मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आज हमारा आपका मिलन इस व्यास मंच की तरफ से है। प्रार्थना है क्या कि प्रतापपुर के वासी सदा खुश रहना। प्रतापपुर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो मुझे माफ करना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा 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 रहे हैं। भगवान ने भले ही मेरा जन्म स्थान जोधपुर में दिया हो, लेकिन ठाकुर जी ने एक सुंदर आश्रम का निर्माण श्री धाम अयोध्या में इस दास के द्वारा टेढ़ी बाजार चौराहा निकट पंचायती राम जानकी खटिक मंदिर के पास में भगवान ने सुंदर आश्रम बनाया है। उस आश्रम में यह दास सदा सर्वदा के लिए आपको अयोध्या में मिलेगा। इसलिए